2 साल बाद पुरी में रथ यात्रा की लौटी रौनक। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। रथ यात्रा के लिए पुरी में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रथ यात्रा में शामिल होने ट्रेन से पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान। रथ यात्रा से पहले लिया तैयारियों का जायजा। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की धूम। जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह। रथ यात्रा का आज कार्यक्रम आज से 12 जुलाई तक चलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र के 9वें उप मुख्यमंत्री बने फडणवीस। राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने किया ट्वीट। कहा, मैं पार्टी का प्रामाणिक कार्यकर्ता, पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, बीजेपी सरकार में शामिल भी होगी लेकिन मैं सरकार से बाहर रहूंगा। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा ने की देवेंद्र फडणवीस से अपील। कहा, फडणवीस बड़े दिल वाले हैं, उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालना चाहिए। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। अपील करने के थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा ने किया ट्वीट। बोले, देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए। फडणवीस की सरकार में शामिल होने वाली खबर पर अमित शाह ने लगाई मुहर। ट्वीट करके कहा, फडणवीस का बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार में शामिल होने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने पर एकनाथ शिंदे को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, जमीनी और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता हैं एकनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्टी सीएम बनने पर देवेंद्र फडणवीस को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। गृहमंत्री अमित शाह ने शिंदे और फडणवीस को बधाई दी। कहा, विश्वास से समर्पित भाव से काम करेगी सरकार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने शिंदे को सीएम चुने जाने पर दी बधाई। कहा, उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे एकनाथ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, किसी ने नहीं की थी एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की कल्पना, बागी गुट ने की होगी शिंदे को सीएम बनाने की मांग। शिंदेच्या कधी की ज्याची कल्पना कुणाला नव्हती, कदाचित शिंदेना सुद्धा नसावी। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने पर कांग्रेस का हमला। कहा, महाराष्ट्र में ईडी की सरकार। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर बधाई के साथ राज ठाकरे ने दी उनको सलाह। का सतर्क रहिए, सोच विचार कर फैसला कीजिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने पहली कैबिनेट बैठक की। खरीफ की फसल और बीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा। कैबिनेट की बैठक के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का विकास हमारा लक्ष्य। कहा, कई अधूरे प्रोजेक्ट करने हैं पूरे। कैबिनेटमध्ये
चर्चा झाली त्यामध्ये पीक पाणी आढावा असेल, जलयुक्त शिवार असेल, मेट्रोचे प्रकल्प असतील, तर आपण शिंदे के सीएम ऐलान के बाद समर्थकों में जबरदस्त जश्न। वहीं गोवा में बागी विधायकों के डांस की तस्वीरें सामने आई। एकनाथ शिंदे समर्थकों में खुशी की लहर। ठाणे में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने बदली ट्विटर की डीपी। बालासाहेब ठाकरे के साथ वाली तस्वीर लगा दी। उद्धव ठाकरे ने दी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई। कहा उम्मीद है दोनों नेता महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ हुई नेचुरल अलायंस तोड़ दिया, जो ठीक नहीं रहा। महाविकास आघाड़ी के लिए अब कुछ करेक्शन हो जाए, क्योंकि जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी के लिए अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ थे बाला साहब ठाकरे, वो कभी नहीं बनाते उनके साथ सरकार। उद्धव ठाकरे ने विचारधारा के खिलाफ जाकर बनाई थी दोनों दलों के साथ सरकार। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बदलाव के लिए सब स्वीकार। सरकार बनाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका। बोले आज खुशी का दिन। हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना है और हमें थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। एक उन्होंने खुले दिल से उसका स्वागत किया और एक अच्छी गवर्नमेंट बन रही है महाराष्ट्र में। 2 और 3 जुलाई को बुलाया गया महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र में होगा बहुमत परीक्षण और स्पीकर का चुनाव। सत्ता गंवाने के बाद छलका संजय राउत का दर्द। कहा अपनों ने ही पीठ में खंजर भोंक दिया। संजय राउत आज होंगे ईडी के सामने पेश। संजय राउत ने कहा ईडी के समन के पीछे कौन है सब जानते हैं। दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमएसएमई के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने पीएमईजीपी योजना के लाभार्थियों को मदद ट्रांसफर की। मझोले और लघु उद्योगों के लिए आरएएमपी योजना यानी राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्थानीय उत्पादों को बना रहे हैं ग्लोबल। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त होना जरूरी। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना। सरहद की सुरक्षा और मजबूत होगी। विशेष ट्रेनिंग के साथ बीएसएफ के 70 कमांडोज एलओसी पर हो जाएंगे तैनात। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले आर्मी के पैरा कमांडर्स दे रहे हैं ट्रेनिंग। उदयपुर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कन्हैया लाल के परिवार को 51 लाख रुपए सौंपे। ढांढस बधाया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कन्हैया की हत्या के मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। सभी लोग शांति बनाए रखें। हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे, तो निष्पक्ष जांच होगी। वार्ता की एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में नहीं थम रहा लोगों का आक्रोश। उदयपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में प्रयागराज में सड़कों पर उतरे बीएचपी के कार्यकर्ता। विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के दूसरे शहरों में भी उदयपुर कांड को लेकर गुस्सा। बांसवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी गौस का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल लाया जाएगा।
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस अलर्ट मोड पर। जुमे की नमाज से पहले कानपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का मार्च, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आज से लगेगी पाबंदी। इस्तेमाल और बेचने वालों पर नियमों के तहत की जाएगी कार्रवाई। प्लास्टिक के बर्तन और थर्माकोल आदि के इस्तेमाल पर भी लग जाएगी रोक। प्लास्टिक की बिक्री और उद्धार उत्पादन पर नजर रखेगी विशेष टीम। ऐप के जरिए हो सकेगी शिकायत। गंगा नदी में हुई रिसर्च के मुताबिक रोज 315 टन यानी 80 हाथी के वजन के बराबर नदी में बह रहा है प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर एक बड़ा तबका कर रहा था विरोध। 60,000 करोड़ के प्लास्टिक उद्योग में लाखों लोगों को मिला है रोजगार। पंजाब विधानसभा ने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में इस योजना को वापस लेने की मांग। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया विधानसभा में प्रस्ताव पेश। विरोध में आई बीजेपी। कि स्कीम वापस लो, लोक विरोधी है, देश विरोधी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। दोवें मते यूनिवर्सिटी वाले तो दोवें मते पास करते हैं हाउस। कांग्रेस ने भी किया अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध। कहा सेना के आधारभूत नियमों के विरुद्ध है। पटना में भारी बारिश। दूसरी हमारी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिशंस हैं ये बटालियंस की या रेजिमेंट्स की जो है, तो ये उसके दो बेसिक पिलर्स क्या हैं जिन पर इंडियन आर्मी खड़ी होती रही। एक था हमारा जो रेजिमेंटल सिस्टम, दूसरा था वॉर वेटरन्स का कि कितना लंबा अरसा इसने नौकरी की या कितने मेडल जीते हैं। तो ये बेस था दो पिलर्स पर जहां हमारी आर्मी खड़ी थी। ये तो दोनों इसके साथ ही। पटना में भारी बारिश से डूबा राजीव नगर थाना। मानसून के इंतजामों की पुल खुल गई। हिमाचल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बरसात ने खोल दी व्यवस्थाओं की पोल। बस अड्डे के बाहर NH 205 नाले में हुआ परिवर्तित। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा। आवागमन बाधित। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे 5 घंटों तक रहा बंद। पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति और भयावह है। हजारों लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। चेन्नई में लगातार बारिश के कारण जलभराव। रोड पर वाहन चलना दूभर। राजस्थान के भरतपुर में बरसात का कहर जारी। जलमग्न हो गए शहर। मणिपुर के नोनी जिले में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड। अब तक 8 लोगों की शव बरामद। मणिपुर के तुपन रेलवे स्टेशन के पास लगा था टेरिटोरियल आर्मी का कैंप। 13 सैनिक और 5 सिविलियन को सकुशल बचाया गया। मुंबई में कल तेज बारिश से देर रात 1 तक का त्राहिमाम। कई इलाकों में देखा जल जमाव। मौसम विभाग ने दी अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी। हरियाणा के रोहतक शहर हुआ पानी पानी। सड़कों पर गलियों पर पानी इकट्ठा हुआ। यमुना नगर में मानसून की दस्तक से खुशी खुल गई। शहरी विकास की पोल। पानी से लबालब हुए हाईवे और सड़क। बारिश से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सोम और पथराला नदियां। भिवानी में 2 घंटे की हल्की बारिश ने खोल दी प्रशासन की दावों की पोल। गलियों और सड़कों पर भर गया पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ घोषित की अपनी प्लेइंग 11। बिलिंग्स और एंडरसन की वापसी। आज से एजबेस्टन में होगा मुकाबला। भारत के कोच राहुल द्रविड़ और जसप्रीत बुमराह ने किया पिच का निरीक्षण। 5वें टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं बुमराह। बाबर आजम ने रच दिया ऐतिहासिक 1014 दिन से T20 रैंकिंग में है नंबर 1। तोड़ दिया विराट कोहली का रिकॉर्ड।
मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई पीवी सिंधु। पहला गेम हारकर जोरदार वापसी। टॉप 8 के लिए ताइजू से होगा मुकाबला। नीरज चोपड़ा का जलवा। डायमंड लीग में जीता सिल्वर, तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में ग्रामीण महिलाओं ने सबसे ज्यादा पैसा जमा किया। 2020 के 37% से बढ़ाकर 2022 में 66% हुई है हिस्सेदारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर है आंध्र प्रदेश और गुजरात। तेलंगाना वित्त मंत्री जारी की रिपोर्ट। जनवरी जून छमाही में भारत के कॉफी निर्यात में 19% की बढ़ोतरी। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। 1 जुलाई से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग जाएगा बैन। अब दूध, शैंपू, चिप्स और नमकीन के पैकेट्स की पैकिंग में कंपनियों को करना होगा जल्द ज्यादा खर्चा। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भारी मुसीबत का संकट। कई एक्सचेंज ने भारतीय मुद्रा में कारोबार करने पर रोक लगा दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एमएसएमई को मिल गई बड़ी राहत। छोटे कारोबारियों को बिना रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन कारोबार करने की मिल गई छूट। इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार की विस्तार योजना के लिए टीवीएस मोटर्स जुटाएगी $30 करोड़। पीजी कैपिटल और KKR&Co के साथ चल रही है बातचीत। अप्रैल जून तिमाही में घरों की बिक्री में गिरावट। जनवरी मार्च के 99,550 के मुकाबले दूसरी तिमाही में बिके हैं करीब 85,000 फ्लैट्स।